क्लास 9 और हम चैप्टर नंबर करेंगे 10 की रिव्यू एक्सरसाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और चार टोटल हमारे पास इसके 4-5 क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू, एक इसमें से एमसीक्यूज आएगा और एक इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और कंपलसरी आएगा। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जरा इसको गौर से समझें। अच्छा, पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने कैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच आर फॉल्स। आपने देखना है जो स्टेटमेंट्स गिवन है आपके पास उसमें से कौन सी ट्रू है यानी ठीक है और कौन सी विच आर फॉल्स और कौन सी इसमें से फॉल्स है यानी गलत है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है अ रे हैज टू एंड पॉइंट्स। वो कह रहा है कि रे के हमारे पास दो एंड पॉइंट होते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रे होती क्या है। ये देखें हमारे पास ये जो है इसको बोलते हैं रे, ये हमारे पास रे होती है। लिहाजा रे के जो है एक एंड पॉइंट है। जैसे ये हमारे पास एक इसके पास यहां पर एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट नहीं है, तो वो कह रहा है कि अ रे हैज टू एंड पॉइंट यानी रे के दो एंड पॉइंट होते हैं। लिहाजा रे का तो एक एंड पॉइंट होता है, तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट्स है। तो आपने इसके आगे एफ लिख देना यानी फॉल्स है। अच्छा, अब दूसरी है इन अ ट्राइंगल, कहते एक ट्राइंगल के अंदर देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल होती क्या है। जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी ऐसी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी जिसका एक यानी कम से कम एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये जो है हमारे पास ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये 90 का एंगल बना रही है। लिहाजा राइट एंगल ट्राइंगल के कभी दो जो है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन सकते, यानी दो जगह पर 90 का एंगल नहीं बन सकता। वो कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर मैं यहां पर भी बनाता हूं तो देखो यहां पर भी 90 का बन गया, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं बनेगी। यहां पे लाइन लगाऊंगा तो ये 4 बन। तो ट्राई का मतलब है तीन, एंगल का मतलब जिसके तीन एंगल हो। लिहाजा एक ट्राइंगल के अंदर हमेशा एक ही राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मतलब एक ही का 90 का एंगल होगा। लिहाजा उसने ठीक लिखा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट से ट्रू है। तो आप इसके आगे ट्रू लिख देंगे। एक एमसीक्यू इसमें से आएगा इंशाल्लाह। अब ये देखें 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। कहते हैं 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर होंगे कब? अगर दे लाई ऑन द सेम लाइन। लाई का मतलब होता है पाया जाना, यानी कि एक ही लाइन के अंदर फॉर एग्जांपल एक लाइन है, इसके अंदर 3 पॉइंट पाए गए हैं। एक पॉइंट ये है, एक ये है और ये है, यानी कि एक ऐसी लाइन और उसके अंदर 3 ही पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर पाए जाए तो वो कोलिनियर होता है। तो बिल्कुल ठीक है, ये कोलिनियर की डेफिनेशन है। इफ 2 और मोर सेट पॉइंट यानी 2 और 3 मोर पॉइंट्स जो होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सेट टू बी कोलिनियर ही कहलाएंगे। हम उनको कोलिनियर कहेंगे तब कहेंगे जब सारे के सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर पाए जाएंगे। अगर इसमें से कोई पॉइंट इसके ऊपर या नीचे हो गया तो वो लाइन से हट गया तो हम कहेंगे कि ये नॉन कोलिनियर है। लिहाजा तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो एक लाइन के ऊपर है, तो हम कह देंगे ये क्या है? कोलिनियर है। तो उसने ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट लिखा, तो हम इसके आगे लिख देंगे ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जो ऑप्शन है हमारे पास यहां पे लिखी हुई है स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट कहते हैं टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, यानी कि कहते हैं 2 पैरेलल लाइन है और वो इंटरसेक्ट करती है यानी काटती है एक पॉइंट पर। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप जानते हैं एक रेलगाड़ी है, वो एक पैरेलल चलती है, तो आपने देखा होगा उसकी एक पटरी जो है कभी भी दूसरी पटरी से टकराएगी नहीं, क्योंकि वो पैरेलल चल रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये पैरेलल लाइन है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी जहां पर मर्जी आप ले जाए। अगर फॉर एग्जांपल ये भी कहते हैं इस तरह हो तो पैरेलल कहते हैं सीधी लाइन, देखें ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर टेढ़ी मेढ़ी भी तो हो सकती है जी, वो भी तो इंटरसेक्ट, लिहाजा वो भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसी तरह फिर दूसरी को भी हमने उसी तरह उसके सामने सामने रखना है। लिहाजा जो पैरेलल लाइन होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। उसने कहा जी 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पर, तो बिल्कुल गलत है।
लिहाजा हम इसके आगे लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या है, टू लाइंस कैन बी इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। ये बिल्कुल उसके मुतरादिफ है। जैसे आप कह रहे हैं दो लाइंस हैं और इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर। क्या दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है एक पॉइंट पर? बिल्कुल। एक लाइन ये है, देखिए जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर एक पॉइंट बन रहा है। तो लिहाजा इसी तरह भी हो सकता है कि एक लाइन ये है दूसरी ये है, तो फिर भी देखिए हमेशा दो लाइनें एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब लास्ट हमारा ऑप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर की बुनियाद है ये वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन आपने अच्छी तरह समझना है। ये वाली स्टेटमेंट्स जो है ये सारे के सारे ऑप्शन में ही आपको आएंगे। यहां पे तो ट्रू फॉल्स है, लेकिन जो पेपर में हो गया वो एक ऑप्शन की शक्ल बन जाएगा, आपको वैसे भी आना चाहिए। और इसी की ये जो छठा एमसीक्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि तमाम के तमाम जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा 3-4 हैं वो उनमें से एक पेपर में आ जाना है। और लिहाजा वो क्या है कि अगर वो आप कर ले तो सारे के सारे इसी की तरह है जो कि मैं अभी 6 वाली स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। लिखा हुआ है अ ट्राइंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर, हर लिहाज से बराबर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं हर लिहाज से। यहां से मतलब ये है कि हमारे पास दो होती है। ट्राइंगल में क्या होती है, एक तो साइड होती है दूसरे एंगल होते हैं। लिहाजा इसका मतलब ये है कि साइड और एंगल दोनों के दोनों बराबर हो, हर लिहाज से बराबर हो। जैसे से कहा ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, इसका मतलब है यहां पर देखिए उसने एक लफ्ज लिखा है कॉन्ग्रुएंट साइड। कहता है एक ट्राइंगल के अंदर उसकी साइड जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको मैंने पहले कहा दिया हर लिहाज से बराबर, लिहाजा उसके जो एंगल थे वो भी क्या होने चाहिए थे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन आगे लिख रहा है हैज नो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल। जो एक ट्राइंगल है उसकी साइड तो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा यहां पर एंगल भी एक शायद मिस हो गया, तो आपने लिख देना हमेशा याद रखें कि ट्राइंगल के जो एंगल और साइड है हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।